टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। आज बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाया है, यस्टरडे भी रेड कैंडल बनाया था और ये इसका बहुत ही जो ब्रेकआउट आया है डाउन ट्रेंड का, उसी पे रेसिस्टेंट बन रहा है। यहाँ पे 4 दिन से इसके हाई के ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल आ रहा है। या तो कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट होगा या तो डाउन ट्रेंड आएगा, ऐसा हो रहा है। और RSI देखो तो वो भी 50 के नीचे जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 49 दिखा रहा है, मतलब RSI 50 के नीचे, तो नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में। आज तो दिया है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आएगा कि स्मॉल मूवमेंट आएगा। अभी देखेंगे तो 50,900 के नीचे जाएगा तो उसका डायरेक्ट सपोर्ट है 50,400, मतलब कम से कम 400 पॉइंट का यहाँ पे हमको डाउन ट्रेंड दिख सकता है। अभी 12 स्टॉक देखते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने कंसोलिडेशन में चल गया है अभी। मेन उसका यहाँ पे देखो साइडवेज डाउन ट्रेंड, साइडवेज, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है और ये साइडवेज किया है। अब ये साइडवेज जोन में यहाँ पे उसने ब्रेकआउट लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ इतना पॉजिटिव अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है और यहाँ पे ये अप ट्रेंड दिखा है। और ये अप ट्रेंड जो दिखा है वो जिगजैग कैंडल का दिखा है, तो ये शॉर्ट अप ट्रेंड नहीं हो सकता है। दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम में भी गड़बड़ है, वॉल्यूम इतना बड़े नहीं है, सिर्फ एक ही बड़ा वॉल्यूम बना है, बाकी सारे कंसोलिडेशन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में भी इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस बाय पोजीशन नहीं है, हमको वेट करना पड़ेगा उसका प्रॉपर ऐसा कंसोलिडेशन बने और उसका ब्रेकआउट मिले और वॉल्यूम भी बने। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ मिसिंग है, बराबर है। प्राइस से भी यहाँ पे उसके लास्ट विंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 700 के ऊपर यहाँ पे देखें तो अच्छी कैंडल से ट्रेड नहीं कर रहा है, जिगजैग वाली बहुत बड़ी बड़ी नैरो कैंडल से चेक कर रहा है। जो बहुत बड़ी बड़ी वीक वाली जो कैंडल है वो कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाती है, तो ये स्टॉक को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। एक्सिस बैंक में ये इसका कंसोलिडेशन जोन था, ऊपर की तरफ का ये कंसोलिडेशन जोन था। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था वो फेक था, वो हमने ट्रेड भी नहीं लिया था और वहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है सेम बैंक निफ्टी की जैसा, बैंक निफ्टी में जैसा कंसोलिडेशन हो रहा है सेम वैसा ही कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ और उसका नीचे की तरफ का ब्रेकआउट आया है और आज वापस रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट नहीं कह सकते कि ये अप ट्रेंड में हमको बाय भी करना चाहिए। अभी यहाँ पे भी कोई बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है। बंधन बैंक कंपेयर टू अदर स्टॉक ये पॉजिटिव स्टॉक है। येस्टरडे के वीडियो में मैंने बोला था, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डाउन ट्रेंड ऊपर गया, डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पे इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ 2 बार, तो 2 बार अप ट्रेंड का ब्रेकआउट फेल हुआ है यहाँ पे, लेकिन कंसोलिडेशन यहीं पे कर रहा है, ये उसका कंसोलिडेशन है। और यहाँ पे 2 बार फेक ब्रेकआउट हुआ है और अभी वापस कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे ये स्टॉक को जब तक 170 के ऊपर है तब तक इसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा अगर आने वाले दिनों में हमको कोई पैटर्न मिले या उसका ब्रेकआउट मिले तो हम इसमें बाय करेंगे। अभी बाय नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है 50% पॉजिटिव गिना जाएगा, 100% यहाँ पे बाय करना नहीं चाहिए। अभी 50% ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कंपेयर टू अदर, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया, पंजाब नेशनल बैंक भी ऐसे नीचे की तरफ आ गया है, उसका जो कंसोलिडेशन जोन है बराबर ये वाला, और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक दूसरी बैंक वाला ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो उसकी इतना 50% स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे तो देखो ये इसका कंसोलिडेशन जोन है और ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है नीचे, जबकि बंधन बैंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी नेगेटिव हो गया है, क्यों? क्योंकि उसके कंसोलिडेशन जोन है ये वाला, उसने 2 बार यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट दे दिया है। तो अब यही इसका जो मेन सपोर्ट है ओल्ड वाला, अगर ये 229 के ऊपर है जब तक तब तक यहाँ पे ठीक है, यहाँ से रिवर्सल निकलेगा। तो अगर 229 के नीचे आया तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ सकता है, ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं गिना जाएगा। फिर फेडरल बैंक तो पहले से डाउन ट्रेंड में आ ही जाएगा, ये मैंने बहुत वीडियो पे पहले बताया था। यहाँ पे जो इसने डबल टॉप बनाया था उसके बाद नीचे ही नीचे आया है, कितना डाउन आ गया है, 209 था, यहाँ पे 209 का 180, मतलब कम से कम 30 पॉइंट्स ऑलरेडी नीचे आ चुका है। ये स्टॉक भी अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। HDFC बैंक बहुत ही खतरनाक कंसोलिडेशन कर रहा है। बैंक निफ्टी ने तो फिर भी ब्रेकआउट दे दिया, इसने बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं दिया है। मेन यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो ये
बहुत ही नैरो कैंडल्स बना रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक कंप्रेशन हो रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तो नीचे की तरफ का या ऊपर की तरफ का बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। HDFC बैंक के ऊपर ही पूरा अभी वेटेज बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे इंडिकेटर में भी बिल्कुल कंसोलिडेशन जिगजैग हो गया है, यहाँ पे भी कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है। ICICI बैंक में मैंने बोला था उसने भी यहाँ पे डबल टॉप बना दिया है और यहाँ पे नीचे का एरो भी ले लिया है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ठीक है, वरना वापस यहाँ आएगा, यहाँ से भी और भी नीचे जा सकता है, तो बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो अभी यहाँ पे कोई 100% शॉर्ट बाय सिग्नल नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक बहुत टाइम से उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ट्राई किया, फेल हुआ, वापस नीचे आया, यहाँ पे ट्राई किया, फेल हुआ, वापस नीचे आया। अब ये जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन को भी इसने यहाँ पे क्या किया है, ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंट था वो भी ब्रेक हो गया और नीचे की तरफ का मूवमेंट यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ वापस डाउन ट्रेंड आया है। अगर यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है ऐसा वाला और यहाँ पे ऊपर जाए तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी बाय नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा, वरना ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल जाएगा। मेन इसका यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, रिवर्सल ट्राई किया, फेल हो गया, वापस डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक इतना पॉजिटिव नहीं है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर का फेल हुआ, नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, वापस और भी ज़्यादा नीचे आया, फेल हुआ, वापस यहाँ पे कंसोलिडेट, वापस नीचे आया, यहाँ पे वापस उसके भी नीचे आया, फेल हुआ है। तो इंडसइंड बैंक तो और भी ज़्यादा नेगेटिव ही है। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा ब्रेकआउट हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा है, नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हुआ है, वैसा वाला यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड आ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक तो टोटल अवॉइड ही करना है। ये यस बैंक वाला पैटर्न बना था और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, ये स्टॉक तो टोटली अवॉइड करना है। अभी पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह पैटर्न फिल कर दिया है। एक तो ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुई है, फेल हुआ है। यहाँ पे एक बार उसने फेल किया और यहाँ पे दूसरी बार फेल किया और डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। अभी 104 पे बहुत बड़ा पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ पे भी ये स्टॉक ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा 104 के ऊपर रिवर्सल ले रहा है कि नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कंसोलिडेशन जोन था, ऊपर की तरफ गया और ये यहाँ पे बहुत ही खतरनाक कंप्रेशन और ये दोनों तरफ का ब्रेकआउट पैटर्न डिस्टर्बेंस। तो अब वापस जब तक ये स्टॉक यहाँ पे नहीं आता है, 720 के पास नहीं आता है, तब तक ये स्टॉक में कोई स्टॉक बाय या सेल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न डिस्टर्बेंस है, चार्ट डिस्टर्ब बोलते हैं इसको। जब तक ये पैटर्न का ये जो बड़ी वीक कैंडल बनी है उसको यहाँ पे नीचे की तरफ क्या ऊपर की तरफ का वो कंसोलिडेशन नहीं दे रहा है, पास नहीं कर रहा है प्राइस, तब तक यहाँ पे ये पैटर्न फेल नहीं हुआ कहलाएगा। तो ये जब तक यहाँ नहीं आता तब तक ये स्टॉक में अभी बाय बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो आज का यहीं तक था। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बस आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या अपने एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।